अपन करम भैया करम। दोस्तों, आप लोग को स्वागत है DDOMG चैनल में। आज मैं कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी को घर बैठे एंटरटेनमेंट करा रहा हूँ। झारखंड का प्रमुख त्यौहार है कर्मा पूजा, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे झारखंड में। तो मैं बता दूँ कि कर्मा पूजा जो है पूरे झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट में भी मनाया जाता है। जैसे हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि कर्मा पूजा जो है हमारे झारखंड में कैसे मनाते हैं और कौन कौन सा स्टेट में मनाया जाता है उसे भी मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे झारखंड का मुख्य त्यौहार जो है कर्मा के बारे में बता रहे हैं। कर्मा पूजा जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम आदि स्टेट जो है वहाँ पे मनाए जाते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्यौहार जो है भादो मास की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना अर्चना करते हैं। कर्म पर्व में एक विशेष रूप से नृत्य भी किया जाता है जिसे हम लोग करम नाच कहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि करम नृत्य जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का पर्याय भी है। यह त्यौहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी भी इसे लोक मांगलिक नृत्य मानते हैं। तो परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद ना हो, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बांस की डलिया में जौ, गेहूं, धान, मक्का, उड़द आदि अनाजों को डालकर 5 से 6 दिनों के लिए बालू भरकर उगाया जाता है और उस डलिया को सजाकर करम वृक्ष की डाल के नीचे रखकर पूजा अर्चना किया जाता है। इसे हम लोग प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे भी कर्मा पूजा के डिटेल में बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं कर्मा पूजा का कहानी आप सभी को सुना रहा हूँ। तो इस त्यौहार में जो है काफ़ी अच्छे कहानी भी बताए जाते हैं। बहुत तरह के कहानी हैं, लेकिन ज़्यादा जो विख्यात है वो कर्मा और धर्मा के ऊपर जो कहानी है वो प्रायः बोला जाता है करम त्यौहार में। तो मैं उसी को आप लोग को सुना रहा हूँ। तो सुनिए, कैसा लगेगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी को करम त्यौहार के ऊपर में जो कहानी है। इस त्यौहार में एक कहानी भी बोला जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आदिकाल में कर्मा और धर्मा नाम का 2 भाई थे जो काफ़ी अपने छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कर्मा धर्मा बहुत मेहनती थे और सच्चे थे, लेकिन दोनों काफ़ी गरीब थे। उनकी बहन जो है भगवान को बहुत मानती थी और वो करम पौधे की हमेशा पूजा किया करती थी। एक बार कुछ दुश्मनों ने उसकी बहन के ऊपर हमला कर दिया, तो उनके दोनों भाई ने, कर्मा और धर्मा ने, अपना जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचाते हैं। तो उनकी बहन जो है कर्मा पौधे से यानी कि करम पौधे से अपने भाई के लिए खुशी, सुख और धन मांगती है, जिसके बाद से उनके दोनों भाई काफ़ी धनी हो जाते हैं और वो इस खुशी में अपनी बहन के संग करम पौधे के आगे काफ़ी नाचते गाते हैं। तभी से ही करम पौधे की पूजा भाई बहन करते हैं और नाचते गाते हैं और करम का त्यौहार जो है मनाते हैं। तो इस तरह दोस्तों कर्मा पूजा के ऊपर में कर्मा और धर्मा का कहानी सुनाया जाता है। और जितने भी कर्मा पूजा में करने वाली हमारी बहनें होते हैं, इस पूजा के माध्यम से इस कहानी को सुनते हैं और कहानी के माध्यम से ही
धान का जो बाली होता है उसे फूल के रूप में करम पेड़ में चढ़ाते हैं कहानी सुनते हुए। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी शिक्षा हम लोग को मिलते हैं कि जिस तरह से राखी का त्यौहार में भाई के लिए सुरक्षा के लिए राखी बांधती है हमारी बहनें, उसी तरह कर्मा का त्यौहार में भी बहनें जो हैं भाई को सुरक्षा के लिए और भाई जो है बहन की सुरक्षा के लिए कर्म का त्यौहार करते हैं। और कर्मा धर्मा के कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जो भी भाई हैं अपना बहन को सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने जान का बाजी लगाकर अपना बहन के ऊपर जो विपत्ति होता है उसको हटाने का कोशिश करते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कर्मा पूजा में जो कार्यक्रम चल रहा है उसे दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए और कार्यक्रम को आगे जो चल रहा है उसे देखिए। कदसिनु रजी करम बरचा कुचाय बहिन कर्मा बेचाका लोतरे कुचाय बहिन अखड़न लाका गबरी चरजी करम बरचा किचरी उंदर की बा रोन बहिन। पूजा समाप्ति होने के बाद जो है करम डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ में तालाब, पोखर या नदी में विसर्जित कर देते हैं। और इसके दौरान काफ़ी लोक नृत्य के साथ में मौज मस्ती करते हुए करम देवता जो है हमारे उसको तालाब, पोखर या नदी में विसर्जित कर देते हैं।